और यह जनपद की शान विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख जिन्होंने तिलक इंटर कॉलेज से लेकर तिलक महाविद्यालय में सेवाएं दे रही लगातार, मुझे गुरुदेव लिच्छी जी से निवेदन करता हूँ कि मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आज की कार्यक्रम की अतिथि की भूमिका में आपका बहुत स्वागत। निश्चित रूप से कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा ही, क्योंकि भगवान के परिश्रम में है और जहाँ बुद्धि के प्रदाता भगवान गणेश विराजमान हो और माँ सरस्वती के वरद पुत्र उनके समक्ष को प्रस्तुत करें, तो निश्चित रूप से वो कविता नहीं, वो आरती होगी, वो भजन होंगे, वो कीर्तन होंगे। तो हम सबसे पहले यही निवेदन करते हैं कि मंचस्थ सभी हमारे मनीषी भगवान श्री गणेश के समक्ष अगर चलिए कोई बात नहीं, जैसा हम लोग होगा वैसे कि अब सब लोग चल के प्रणाम कर लें। पुष्प लगे तो पुष्प कोई दे दो आकर के हम तो कृष्णा भैया हमसे भैया 2-3 पुष्प वहां से ले लो तो भगवान श्री गणेश को समर्पित हो जाए और उसे कार्यक्रम सफल होने की अनुमति मांगते हुए आदरणीय गुरुप्रताप जी से निवेदन है कि आप आगे पर स्थान ग्रहण करें। आगे की पंक्ति आपके लिए एक है, बहुत अच्छा, ये ठीक है। अध्यक्ष समेत तीनों इसी में शामिल हो जाएं। गणेश जी के मंदिर में वही समर्पित कर दूं। आप भी सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान गणेश की आराधना करें। गजानन भूत गणास कपट जी को मनसा हर्षम उमा सुक्षो विनाश कारक नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान श्री गणेश से बुद्धि और ज्ञान की आकांक्षा करते हुए सब लोग उन्हें प्रणाम करते हुए उनसे विशेष आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ में लोगों ने ये पुष्प अर्पित किए और ये पुष्प और आ गए हैं और जो भी चढ़ाना चाहते दो की चढ़ा दीजिए आराम से पुष्प। निश्चित रूप से बहुत अच्छा सहयोग है कि आज आदरणीय कैलाश त्रिपाठी जी के जन्मदिन पर हम लोग उनके साथ में खुशी के पल बिताने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराकर हम लोगों के लिए, पूरे जनपद के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। उन पर विशेष गणेश भगवान की कृपा है और ऐसी निरंतर कृपा सभी पर बनी रहे। और हम लोग कार्यक्रम का शुभारंभ करें। भगवान गणेश पर हम लोगों ने पूजन अर्चन किया, उसी कार्यक्रम के शुभारंभ की अनुमति मांगी। आइए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कभी सम्मेलन या कोई किसी का प्रगोष्ठी की आरंभ हो तो सरस्वती वंदना के साथ हो, माँ की माँ पीड़ा पाड़ी की वंदना के साथ हो। तो मैं इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए, क्योंकि पूजा का कार्य अधिकांश घर में हमारी मातृशक्ति का होता है, तो उनसे मैं निवेदन करता हूँ एक मातृशक्ति के रूप में आदरणीय गीता चतुर्वेदी जी हमारे बीच में के वाण और सरस्वती वंदना कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आप लोग तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। भगवान गणेश को प्रणाम करते हुए गणेश जी के इस सभागार में आप सभी उपस्थित हैं। माँ वाणी को नमन करती हूँ और आज जिस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में, जिस विभूति के उपलक्ष्य में आदरणीय कैलाश त्रिपाठी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है, सबसे पहले माँ वाणी को नमन करते हुए उनकी प्रार्थना करते हैं। आप सभी लोग हमारे साथ इसमें सम्मिलित हो जाइएगा। सुनिए। अंतर मन की अभिलाषा है
ब्रह्माणी के दर्शन की विनती करूं विराजो वाणी आसन चौकी चंदन की। चलिए आप सभी लोग सम्मिलित हुए इसमें। अंतर मन की अभिलाषा है, अंतर मन की अभिलाषा है, ब्रह्माणी के दर्शन की, ब्रह्माणी के दर्शन की विनती करूं विराजो वाणी आसन चौकी चंदन की, आसन चौकी चंदन की। धवल धारणी ध्यान धरूं मां भक्ति भाव गंगा जल से, भक्ति भाव गंगा जल से हंसासनाग्र काल ज्ञामा वाणी उज्जवल निर्मल से, वाणी उज्जवल निर्मल से अवलोकित हो, अवलोकित हो खुद की त्रुटियां, अवलोकित हो खुद की त्रुटियां। चाहत ऐसे दर्पण की, चाहत ऐसे दर्पण की विनती करूं विराजो वाणी आसन चौकी चंदन की, आसन चौकी चंदन की। क्या चाहिए सब? महाकुशामति देने वाली बुद्धि ज्ञान निर्झर देना, बुद्धि ज्ञान निर्झर देना। ममता मई महाश्वेता मां, ममता मई महाश्वेता मां उजियारा सत्वर देना, उजियारा सत्वर देना। ज्योतिर्मय हो, ज्योतिर्मय हो अंधियारे मन, यही कामना जीवन की, यही कामना जीवन की विनती करूं विराजो वाणी आसन चौकी चंदन की, आसन चौकी चंदन की। सत्यरूपणी सुधा मूर्ति मां द्वार तुम्हारे आई हूँ, द्वार तुम्हारे आई हूँ। भक्त वत्सला वाग देवी मां, भक्त वत्सला वाग देवी विश्वास हृदय में लाई हूँ, विश्वास हृदय में लाई हूँ। बन जाए सिर मोर विष्णु की, बन जाए सिर मोर विष्णु की। भारत माता जन जन की, भारत माता जन जन की विनती करूं विराजो वाणी आसन चौकी चंदन की, आसन चौकी चंदन की। और अंत में क्या रखती सुनिएगा। सौदामिनी सुनो यह बिनती सबकी झोली भर देना, सबकी झोली भर देना। दर से कोई जाए न खाली, दर से कोई जाए न खाली। सुवरदायिनी वर दे मां, सुवरदायिनी वर दे मां। अमृतवाणी, अमृतवाणी हो शब्दों में, अमृतवाणी हो शब्दों में। सफल साधना जीवन की, सफल साधना जीवन की विनती करूं विराजो वाणी आसन चौकी चंदन की, आसन चौकी चंदन की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शानदार आसन चौकी चंदन की बहुत सुंदर कविता और बहुत सुंदर वंदना आपने की। निश्चित रूप से माँ सरस्वती इस कक्ष में विराजमान हुई होंगी। आइए हम अपने अतिथियों का अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो मैं कृष्णा भैया से निवेदन करता हूँ कि वो पुष्प लेकर के आए और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय का अभिनंदन और स्वागत करें एक पुष्प लेकर के। और कृष्णा भैया के साथ में अगर अक्षय भैया आ गए और पुष्प वहाँ से ले लो, भगवान से काम लो पुष्प। हाँ तो आगे 5 लोग ये ले लो, वापस दे लो। आज के कार्यक्रम के बर्थडे बॉय
हाँ, भाव में कुछ भी व्यक्त कर दें। इसी क्रम में मैं अभिषेक भैया से निवेदन करूंगा कि वो आए और आदरणीय कैलाश त्रिपाठी जी का स्वागत करें। और मैं उनसे निवेदन करता हूँ लोग बाम भाग में आ जाए तो और अच्छा होगा। हाँ, पंच की ओर ही आ जाए। एक कुर्सी इधर पे लगाओ, आप इधर आओ, जोड़े के साथ में बैठो। थोड़ी थोड़ी खींचे करेंगे, आप बैठे, आप इधर आए, योगेश भैया से निवेदन करेंगे, योगेश भैया आए और पुष्प भी आ रहे हैं। आज के कार्यक्रम के अतिथि आदरणीय मोदी जी का, ठीक है, यहीं से बनाएंगे सब। हाँ, यही ले लो, आगे दूसरे भी आ गए। हाँ ठीक है, आदरणीय गीता मैडम से निवेदन करो, भैया दे दो। हाँ उस ठीक है। और श्रीमती त्रिपाठी जी का पुष्प देकर उनका अभिनंदन करें। तालियां बजा देना हम लोग। अब तो भैया जब शांत बैठ जाते हैं तो ये लगता है कि समाधि आने वाली, इसलिए शांत बना बैठा, आप तालियां बजाते हैं। और हमने अतिथियों का अभिनंदन स्वागत किया, आप सभी का स्वागत। कविता की यात्रा शुरू हो तो मुझे कहीं डॉक्टर सुनील जोगी जी की 4 पंक्तियां, एक कविता याद आती है कि वो कविता है, वह कविता थी जिसने गोली को शब्दवान से मारा था, वह कविता थी जिसके स्वर में दिलकर ने हुंकारा था, वह कविता है जो घर घर वह कविता है जो मानस में घर घर गाई जाती है, वह कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है, वह कविता है जिसको खाकर आरती सजाई जाती है। कविता दरबार, कविता मंदिर में गाओ तो भजन बन जाती है, कविता मंदिर में गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में गाओ तो चारण बन जाती है। ये कविता है, ये मत पूछो इसकी उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। ये कविता है जो समारोह का राष्ट्रगान बन जाती है, ये कविता है जो समारोह का राष्ट्रगान बन जाती है। आइए इस कविता की यात्रा को शुरू करें। और हम पहले कवि के रूप में अपने बीच में आलोक भैया उपस्थित हुए हैं, और जो आप जल्दी आ गए, हम लोग जल्दी शुरू हो गए थे, आप टाइम से आए, हम लोग जानते हैं। वो हम लोगों की गलती की समय हम लोगों ने 3 बजे लिख दिया था, हालांकि समय अब आपके अनुसार हुआ है। तो मैं फिर से निवेदन करता हूँ आलोक भैया से कि आए और अपनी कविता शुरू करें, और आप लोग तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। यहाँ पे स्कीम चल रही है, बाद में आओ, पहले पहुंचो। धन्यवाद। मां शारदा को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आने में विलम्ब हो गया, क्षमा चाहता हूँ। यही उम्मीद थी। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा, जो मैंने अपनी जिंदगी को महसूस किया है तो कुछ शब्द दिए हैं, वहीं शुरुआत करता हूँ। जिंदगी तुम लगती हो सखी सहेली सी, जिंदगी तुम लगती हो सखी सहेली सी, कभी बंद और कभी खुली पहेली सी। जिंदगी तुम लगती हो सखी सहेली सी, कभी बंद और कभी खुली पहेली सी। नित निज इसके पन्नों को पढ़ते हैं हम, नित निज इसके पन्नों को पढ़ते हैं हम, उतना ही निखर खुद को करते हैं हम। ये एक अनसुलझी बनी पहेली सी, जिंदगी तो लगती हो सखी सहेली सी। हमने जिससे भी पूछा कि क्या जीवन है, हमने जिससे भी पूछा कि क्या जीवन है, लगता सब उलझे ना मिली से जीवन है। कोई कोई रोटी कपड़े के ही उलझन में है,
कोई कपड़े के ही उलझन में है, दो वक्त निवाले नहीं खुले गगन में है, कोई मदमस्त बनी रसिक नसीबी सी, जिंदगी तुम लगती हो सखी सहेली सी। बोलो क्या खोया क्या पाया हमने जग में, बोलो क्या खोया क्या पाया हमने जग में, जो भी खोया वो ही पाया हमने जग में। बहुरंगी दुनिया के जो रंग चढ़ाए घूम रहे, बहुरंगी दुनिया के जो रंग चढ़ाए घूम रहे, पल में पलटी मार मार के कौन भुलाए घूम रहे। हम कहते आगे बढ़ते पर बनी गरीबी सी, जिंदगी तुम लगती हो सखी सहेली सी, जिंदगी तुम लगती हो सखी सहेली सी, कभी बंद और कभी खुली पहेली सी। तो मैं ये कहना चाहूंगा, तो हमसे पहले लोग पढ़ चुके हैं का? हाँ, समझा भाव नहीं है और पहले आप पहलवान की बुलाओ पहले मिलते जुलते हैं यार, तो पढ़ो पहले। चलो, मेरे हौसले एक मुक्त तक पढ़ना चाहूंगा। मेरे हौसले कामयाबी लिखेंगे, मेरे हौसले कामयाबी लिखेंगे, हम हंसकर यूं ही नवाबी लिखेंगे, हम हंसकर यूं ही नवाबी लिखेंगे। जलता रहेगा ये कारवां सदा ही, जलता रहेगा ये कारवां सदा ही, जलकर हम और भी गुलाबी लिखेंगे, जलकर हम और भी गुलाबी लिखेंगे। तालियां बजाते रहें जिससे हमारे हौसले बढ़े रहें। ये देश नहीं बटने देंगे, ये देश नहीं बटने देंगे धर्मों के बंटवारों में, ये देश नहीं बटने देंगे धर्मों के बंटवारों में। मंदिर में न मस्जिद में, चर्चों और गुरुद्वारों में देश प्रेम हो धर्म हमारा, देश प्रेम हो धर्म हमारा, होना कुचक्र विचारों में। मानवता का पाठ पढ़ो क्या रखा हथियारों में, मानवता का पाठ पढ़ो क्या रखा हथियारों में। एक छोटी सी रचना और पढ़ूंगा, उसके बाद अपना स्थान लूंगा। कामयाबी के लिए कुछ शब्द दिए हैं, पढ़ना चाहूंगा। जीवन में कुछ करना है, जीवन में कुछ करना है, संकल्प उठाना पड़ता है, जीवन में कुछ करना है, संकल्प उठाना पड़ता है। दुश्मन के घर में घुसकर भी पैर जमाना पड़ता है, दुश्मन के घर में घुसकर भी पैर जमाना पड़ता है। कदमों पर सबकी किस्मत कामयाबी नहीं लिखा करती, कदमों पर सबकी किस्मत कामयाबी नहीं लिखा करती। हरदम निर्भय हो भुजबल का भी जोर लगाना पड़ता है, हरदम निर्भय हो भुजबल का भी जोर लगाना पड़ता है। निराश नहीं हो सकता जो, निराश नहीं हो सकता जो झूठी सकनी की चालों से, निराश नहीं हो सकता जो झूठी सकनी की चालों से। घोर बड़े के बादल में दमखम दिखलाना पड़ता है, घोर बड़े के बादल में भी दमखम दिखलाना पड़ता है। सरल सजग हो हरदम अर्जुन सा संधान तुम्हारा हो, सरल सजग हो हरदम अर्जुन सा संधान तुम्हारा हो। सही वक्त पर प्रहार करो ना फिर पछताना पड़ता है, सही वक्त पर प्रहार करो ना फिर पछताना पड़ता है। जिसने आस नहीं तोड़ी, जिसने आस नहीं तोड़ी उसकी हरदम जय जय होती, जिसने आस नहीं तोड़ी उसकी हरदम जय जय होती। किस्मत पर नहीं रोकर खुद इतिहास बनाना पड़ता है, किस्मत पर नहीं रोकर खुद इतिहास बनाना पड़ता है। जीवन में कुछ करना है, संकल्प उठाना पड़ता है। माना कि ये वक्त मुझे सचमुच सता रहा है, माना कि ये वक्त मुझे सचमुच सता रहा है, लेकिन मौन होकर बहुत कुछ सिखा रहा है। मेरी खामोशियों को जो नहीं समझ सका, मेरी खामोशियों को जो नहीं समझ सका, वही मेरी सच्चाई को झूठ बता रहा है, वही मेरी सच्चाई को झूठ बता रहा है। माँ साहब को प्रणाम, अपनी बच्ची को प्रणाम, वाणी को प्रणाम दे। बहुत बढ़िया शुभारंभ हुआ। यह था, मुझे लग रहा था कि हलवाई जब जलेबी बनाता है तो पहली भट्टी में झोंक देता है, लेकिन आप लोग ये मत सोचना कि उसको मैंने भट्टी में झोंका है, वो पूजा का पहला प्रसाद बन करके दिख रहा है, इसलिए उसके लिए तालियां बजाओ। बहुत सुंदर था, पढ़ रही है, बहुत अभिनंदन। आइए इसी क्रम में आदरणीय कैलाश त्रिपाठी जी पोत्री उड़ाने के लिए मैं डॉक्टर गोविंद से निवेदन करूंगा कि वो
दूसरी रह गई थी, हम लोगों ने सब उड़ा दी थी। आपको दे ना, अच्छा बच्चा को एक साथ दे दोगे तो शुरू हो जाएगा। फादर नहीं किसी में कहते ना, आप भी अपना बाहर भेंट करें। एक बैग और रखा पीछे को आपका, जो भी आपना चाहता सभी लोग आ गए। इसके बाद यात्रा शुरू हो। जो दोबारा एक बार ले चुके दोबारा अपना पकवाने में भर दे। आपका जन्मदिन यूं ही हम लोग अनेकों वर्षों तक मनाते रहे। आपको फोटो खींचने वाला कौन है?